हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की। किसके कॉम्बिनेशंस की? रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, यानी कैपिटल आर क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या करता है ये? करंट फ्लो में रुकावट पैदा करता है। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन किसी सर्किट में करते हैं तो दो तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आप 10th में पढ़ के आए हैं। आज हम तीन रेजिस्टेंस लेंगे और उनका सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि किसी भी सर्किट में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है रेजिस्टेंस का। देखिए, सीरीज जो है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर ये किसी सर्किट में किया जाता है तो पहले जितना रेजिस्टेंस था उस सर्किट में, उससे क्या होगा? इंक्रीज होकर रेजिस्टेंस आएगा। यानी अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज करना है तो उसमें हमें सीरीज में कोई दूसरा रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। अब डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस हमें इंक्रीज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस लगाना होगा। दूसरी बात, अगर किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कम करना है तो क्या करना होगा? उसके पैरेलल में हमें रेजिस्टेंस क्या करना होगा? जोड़ना होगा। किसमें? पैरेलल में। यानी अगर इंक्रीज करना है तब तो सीरीज में जोड़ेंगे, अगर हमें डिक्रीज करना है तो पैरेलल जोड़ेंगे। बस यही चीज है और इसी को ही हम आज समझेंगे सीरीज में और पैरेलल में। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। और सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है? देखिए, अगर रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट एक के बाद एक जोड़े जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक के बाद एक रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं। हमने एक बैटरी लगाई है, यहां से करंट जाएगी। अब देखिए क्या करना है, ये रेजिस्टेंस अलग अलग है तो R1, R2 और R3 हम इसको लिखेंगे। तीन अलग अलग रेजिस्टेंस के हमने वायर लिए हैं और उसको एक के बाद एक जोड़ा है। इसको हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्मिनल हमने पॉजिटिव से जोड़ा है, बैटरी के पॉजिटिव से फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल जोड़ा गया है। इसका सेकंड टर्मिनल सेकंड वाले के फर्स्ट से जुड़ेगा, सेकंड का सेकंड टर्मिनल थर्ड वाले के फर्स्ट से, और थर्ड का सेकंड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से हमने जोड़ दिया है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या होगा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहा जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे इस पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता है क्या होता है? ओम्स लॉ को हम V = IR लिखते हैं। यानी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी और ये क्या है? हमारे पास पोटेंशियल है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। V = I। और R क्या है? R यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो कि क्या है? रेजिस्टेंस है। अब देखो, ओम्स लॉ तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साथ ही हमें पोटेंशियल देखना है सबसे पहले कि देखिए अलग अलग टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, तो हर टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अलग आएगा। यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल तो V1, V2, V3 लिखा जा रहा है, लेकिन अगर करंट की बात करें, अब देखिए एक सीध में सारे के सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो करंट जो है सब में से एक ही करंट फ्लो होगी। यानी I करंट जो है वो I1, I2, I3 नहीं होगी। वो कब होती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वहां पे तीन अलग अलग ब्रांचेस मिलेगी हमें, R1, R2, R3, तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए। वो हम बात करेंगे नेक्स्ट में। अभी हमें क्या देखना है? हमें दो चीजों को देखना है सिर्फ। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस हटा दो, हमें देखना है V, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। जो चीज आपको डिफरेंट मिले ना, वही डिफरेंट वैल्यूज हमें डिराइव करनी है। सीरीज में आपको डिफरेंट मिलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और पैरेलल में आपको डिफरेंट मिलेगी करंट्स। और सेम क्या मिलेगा? यहां पर करंट सेम है, पोटेंशियल और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेंगे। पोटेंशियल सेम रहेगा, एक ही पोटेंशियल होगा। तो देखिए हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस को हटा दो एक बार के लिए। हमें क्या देखना है? करंट जो है वो तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, वही हम डिराइव कर लेते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ का। I हमारे पास सेम है, रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1,
V2 IR2 हो गया, V3 हमारे पास आ गया IR3। अब तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं इनका टोटल क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी इस सर्किट के लिए हमको क्या मिल गया, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया V1, V2 एंड V3, और तीनों वैल्यूज हमारे पास है। हम पुट करेंगे तीनों की इक्वेशन, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए ये जो है वो क्या है, V इक्वल्स टू IR टोटल पोटेंशियल है, और कंप्लीट पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। ये करंट है जो कि I तीनों के लिए सेम है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, I करंट जो है इसको कॉमन ले लेंगे। I कॉमन ले लिया हमने, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रेजिस्टेंस बच गए हमारे पास। करंट I से I कैंसिल आउट, तो हमारे पास R जो है वो इक्विवेलेंट कितना आता है, R इक्विवेलेंट आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया R इक्विवेलेंट का। R इक्विवेलेंट क्या है कि सीरीज में हमने किया क्या है और क्या इसका रिजल्ट रहा। देखो सीरीज में अगर हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करें रेजिस्टेंस का, मान लीजिए हमारे पास सर्किट में पहले 2 ही रेजिस्टेंस थे और हमें क्या करना है, अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है। तो हमने कुछ रेजिस्टेंस, मान लो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और जैसे मान लीजिए हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस इस पे क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है। हमारे पास कितना है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, तो दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे। 5 का हमारे पास डायरेक्ट मिल गया तो डायरेक्ट वही एक जोड़ दो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है रेजिस्टेंस की। अब देखिए यहां हमें करना क्या था, सीरीज अरेंजमेंट करना था और हमें देखना था कि इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैसा आता है। अब देखिए सारे रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हमने कुछ इस ऑर्डर में जमाए थे वो सारे के सारे ऐड होके आ रहे हैं। यानी कि अरेंजमेंट सर्किट में कुछ ऐसा हो और हमें क्या करना हो, ओ रेजिस्टेंस इसके अंदर जोड़ना हो, तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, इसी के आगे सीरीज में जैसा अरेंजमेंट चल रहा है उसी तरह से हमें जोड़ना पड़ेगा। और इस तरह जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, जितना पहले रेजिस्टेंस था उसका बढ़कर रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाता है। R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए हमारे पास स्मॉल n रेजिस्टेंस थे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन अप टू Rn। सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो प्लस होते जाएंगे, इनका एल्जेब्रिक सम चलता जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे डिराइव करेंगे। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, ओम्स लॉ अप्लाई करना है और डिराइव क्या करना है, इन दोनों में से जो चीज़ आपको डिफरेंट लग रही है बस वही डिराइव करना है। यानी यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल V1, V2, V3 तीनों अलग अलग थे, इसी को ही माइंड में रखना है और डेरिवेशन कर देना है। टोटल पोटेंशियल निकालोगे, सिर्फ अपन को R इक्विवेलेंट इस साइड मिल जाएगा और यहाँ भी हमारे पास R रहेगा, बाकी सब कैंसिल हो चुका है, बाकी सब हट जाएगा। यहाँ से V इक्वल्स टू IR पुट करेंगे, इधर से I कॉमन ले लेंगे और I से I कैंसिल, सिर्फ R बच गया। तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट याद रखना है और डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सेकंड टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए पैरेलल में अरेंजमेंट कैसा होगा, पहले हम वो बात कर लेते हैं कि कौन से अरेंजमेंट को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कहेंगे और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सर्किट पर। सर्किट में पहले जितना रेजिस्टेंस था, सबसे कम वाला रेजिस्टेंस कौन सा जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है। R1 है 1 ओम का, R2 है हमारे पास 2 ओम का और R3 है हमारे पास 3 ओम का। अब अगर हमें इस सर्किट का, मान लीजिए पहले सीरीज में जुड़े हुए थे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 हो गया। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस पहले से जुड़ा हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि हमें इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके सीरीज में, मतलब ये जो सीरीज चल रही है इनके पैरेलल में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने 3 रेजिस्टेंस लिए पैरेलल जोड़ने के लिए, वो भी हम क्या ले रहे हैं 1 2 3 इतना ले रहे हैं, एक अलग कंसेप्ट समझ रहे हैं हम। 1 2 3 हमने कितने लिए, 3 रेजिस्टेंस ले लिए। अब हमें इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, सबसे कम यहाँ पे कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और दूसरा कौन सा है 2 ओम का है, और तीसरा कौन सा है 3 ओम का है। अगर हमने इनमें पैरेलल जोड़ दिया इनको, तो सबसे कम ओम का जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास आर इक्विवेलेंट आएगा। उसी तरह से सीरीज की बात करें तो सीरीज में हमने अभी जोड़ा है 1 ओम का, 2 ओम का एंड 3 ओम का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर हम क्या करेंगे, इनको सीरीज में जोड़ देंगे तो जितना पॉजिटिव आएगा हमारे पास वैल्यू वो क्या आएगा, 3 ओम से भी ज्यादा आएगा। ये तो डायरेक्ट आप निकाल रहे हो, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 ओम मिल गया, वो 3 से भी ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जो है उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल ऐड कर रहे हैं तो सबसे कम ओम का रेजिस्टेंस कितना है, उससे भी कम वैल्यू आएगी। यानी हमें करना क्या है, हम क्यों कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसीलिए ना कि हमें इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम अरेंजमेंट देखते हैं। यहां हम एक ब्रांच लेते हैं, इसमें हमने R1 ऐड किया है, दूसरी हमने ब्रांच ली उसके अंदर R2 ऐड किया है, तीसरी हमने ब्रांच ली उसके अंदर हमने R3 ऐड किया है। अब इनको ऐड करेंगे कैसे, अभी तो ये ब्रांच जो है सिर्फ आपको ऐसे ही दिख रही है, तीनों को हमने एक पॉइंट पर जोड़ लिया है और इन तीनों पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट पर हमने ऐड कर लिया है। यानी कि कर क्या रहे हैं हमने सीरीज में जोड़ा था एक के बाद एक रेजिस्टेंस, यहां हम क्या कर रहे हैं, तीनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल अरेंज किया और तीनों का जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको एक पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। तीनों के फर्स्ट टर्मिनल को हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल हमने बना दिया। तीनों का जो सेकंड टर्मिनल था उनको हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। यानी पहले हमारे पास ये 2 टर्मिनल, इसके 2 टर्मिनल और इसके 2 टर्मिनल्स थे। सीरीज में हमें अलग अलग टर्मिनल्स पर V1, V2, V3 मिला था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्मिनल रह गए हैं, क्यों, क्योंकि सारे फर्स्ट एक पॉइंट से, सारे सेकंड टर्मिनल्स एक पॉइंट से जुड़ गए, तो सिर्फ 2 ही हमारे पास टर्मिनल बचे हैं। मान लीजिए पॉइंट A एंड पॉइंट B, ये 2 टर्मिनल्स हैं। तो अब क्या हो गया, तीनों पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, सेम होगा। हमने इसको एक बैटरी से ऐड कर दिया है, ये बैटरी है, करंट जाएगी यहां से और इन 2 टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो केवल और केवल V लिखा जाएगा। यानी पहले हमारे पास सीरीज में इन तीनों पर पोटेंशियल जो डिफरेंस था वो अलग अलग आ रहा था, लेकिन अभी हमने किया क्या, टर्मिनल्स ही हमने 2 रखे हैं। पहले 6 टर्मिनल्स थे, R1 का फर्स्ट सेकंड, R2 का फर्स्ट सेकंड एंड R3 का फर्स्ट सेकंड, और तीनों पे क्या आ रहा था, V1, V2, V3, तीनों पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था। और अभी हमने क्या किया, तीनों का फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल जो है वो एक ही पॉइंट पे ऐड कर दिया, अलग अलग एक एक पॉइंट लेके, तो उन दोनों के बीच तो एक ही पोटेंशियल निकलेगा, तो हमने उसको V से डिनोट किया है। अब हम देखते हैं करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट देखो यहां तक तो, इस पॉइंट तक तो आई ही रहेगी, इस पॉइंट के बाद यहां से 3 ब्रांचेस निकल रही है। कितनी ब्रांचेस निकल रही है, 3 ब्रांचेस निकल रही है। तो तीनों के लिए करंट लिखी जाएगी I1, I2 एंड I3। क्या लिखी जाएगी, I1, I2 एंड I3। यानी R1 के लिए करंट रहेगी I1, R2 रेजिस्टेंस के लिए करंट रहेगी I2 एंड R3 के लिए करंट रहेगी I3। अब देखिए मैंने आपको बोला कि यहां हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V = IR, ये ओम्स लॉ अप्लाई करना है। आपको रेजिस्टेंस पे ध्यान नहीं देना, आपको V एंड I दोनों को देखना है। अब देखिए सीरीज में करंट सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग अलग थे,
तो हमने वही डिराइव किए और टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट ऑपोजिट कहानी बन रही है। क्या है हमारे पास, पोटेंशियल सेम है, करंट हमारे पास अलग अलग है। तो I1, I2, I3, I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है। देन करंट का हमें कर देना है सम। अब देखिए I यहाँ से क्या आएगी, V/R, तो पोटेंशियल सेम है, R1, R2, R3 अलग अलग है, तो हमने V/R1 लिख लिया करंट I1 के लिए, V/R2 लिख लिया करंट I2 के लिए और V/R3 लिख लिया है करंट I3 के लिए। अब क्या करेंगे, इन तीनों करंट्स को हमें एल्जेब्रिक सम कर देना है इनका, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। क्लियर। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए I को हम लिखेंगे V/R इक्वल्स टू V/R1। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, V कॉमन ले लीजिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यहाँ पर इक्वेशन बच जाएगी। V से V कैंसिल आउट, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें 1/R का रेसिप्रोकल करना होगा। इस 1/R का रेसिप्रोकल करेंगे, हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आया उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी मान लीजिए 1/2 आंसर आया है तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, 2/1 होगा, यानी 2 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। R इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ आपको अच्छे से पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट सीधा सीधा इतना ही है। सबसे पहले आपको देखना है कि डायग्राम में अरेंजमेंट कैसा है। दूसरी चीज आपको ओम्स लॉ अप्लाई करके दोनों कॉम्बिनेशंस में R इक्विवेलेंट निकालना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, यानी कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते हैं V1, V2, V3, वही आपको डिराइव करके ओम्स लॉ लगा के उनका टोटल करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। R तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल करना पड़ेगा, देन मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इजीली आंसर निकल जाएगा। यहाँ भी हमें करंट देखनी थी I1, I2, I3 और उनके वैल्यूज निकाल के, उनका फॉर्मूलाज निकाल के टोटल करंट निकाल लेनी है। तो V से V कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और 1/R में हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले का जो वैल्यू जो है वो आएगी आपके पास 1/R में, और आपको चाहिए क्या, R चाहिए, R इक्विवेलेंट। तो जितनी आपके पास वैल्यू आ रही है उसका उल्टा कर देना है आपको, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। 1/2 आ रहा है तो 2 इसका आंसर होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर भी आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।